हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी आर ओ एंड ए आर ओ की वैकेंसी के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आपकी वैकेंसी आपको जो है अक्टूबर में देखने को मिल सकती है दोस्तों। और चलिए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर ओ ए आर ओ है वो समीक्षा अधिकारी होता है ना। तो उसकी सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। यूपी में आने वाली वैकेंसी है, अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, जो इसमें 3 फेज होता है दोस्तों। प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू में देखिए, पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जो है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 2 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है दोस्तों वो सामान्य अध्ययन का होता है, जीएस का 140 नंबर का आपका पेपर होता है। और कुल अंक भी इसके 140 होते हैं और सवाल भी आपका 140 होता है और 120 मिनट मिलते हैं इसको करने के लिए, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। और सेकंड जो पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है और 60 अंक होंगे और इसमें 60 मिनट भी मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर आपके कुल सवाल हो गए 200 और कुल अंक हो गए 200, है ना। और कुल समय हो जाएगा आपका 3 घंटे। तो ये था आपका यूपी, जो यूपी पीएससी आर ओ ए आर ओ की जो भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में जो होता है दोस्तों वो भी आपका इसमें सब्जेक्टिव होगा और लिखना दोनों ही होता है ना। इसमें आपका जो है मेंस की पूरी परीक्षा में 3 विषय होंगे आपके। 3 विषय में से प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 भागों में बांट कर यह होता है, ठीक है। पहला जो पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का 120 नंबर का होता है और 120 सवाल होंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। और पेपर जो 2 होगा सामान्य हिंदी और प्रारूपण, ठीक है। जो सामान्य हिंदी वो है उसका भाग 2, ठीक है। भाग 1 और 2 होगा पेपर 2 में सामान्य हिंदी का। एक पारंपरिक हिंदी होगी, एक सामान्य शब्दावली। जो पारंपरिक हिंदी होगी उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 मिनट आपको मिलेंगे, 150 मिनट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और जो सामान्य शब्दावली है उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का मार्क्स होगा और 30 मिनट इसका आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 30 मिनट का जो है समय अवधि है, टाइम पीरियड है किसका, एग्जाम का। इसका जो पेपर थर्ड है दोस्तों वो हिंदी का, हिंदी निबंध आएगा आपको। हिंदी निबंध में आपको 3 खंड दिए जाएंगे, खंड 1, खंड 2, खंड 3। तीनों में से एक एक आपको निबंध लिखना है, तो 3 निबंध लिखने हैं आपको और 120 मार्क्स का होगा। और एक यह जो है 180 मिनट का होगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है निबंध का, ठीक है। तो इसके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना। इंटरव्यू में उन छात्रों को बुलाया जाता है प्री मेंस जो है परीक्षा उनकी निकल चुकी है, उनको ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है जो पेपर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन। इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, है ना। भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन, विश्व भूगोल, जनसंख्या, पारिस्थितिक और शहरीकरण, भारतीय संस्कृति, कृषि है, वाणिज्य है, व्यापार, सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, वर्तमान, करंट अफेयर, विशेष ज्ञान के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा आपको दोस्तों। शिक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराएं। तो इसका सिलेबस हो गया आपका सामान्य अध्ययन का। इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका 60 नंबर की हिंदी है। उसमें विलोम शब्द आएंगे, शब्द निर्माण आएगा, वाक्य और सुधार, और एक शब्द प्रतिस्थापन, समान उपयोग और समान प्रकृति के आएंगे, समानार्थी शब्द आएंगे आपके, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। मेंस की बात करें तो मेंस में जो है पेपर फर्स्ट में वही भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भूगोल, वो सारी चीजें आएंगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, यानी कि वही है जो जो सारा प्री में आएगा वही वही मेंस में डिटेल में आएगा दोस्तों, ठीक है। और पेपर हिंदी, और हिंदी पेपर 2 की बात करें तो हिंदी और प्रारूप, सामान्य हिंदी और प्रारूप की बात करते हैं तो इसमें आपका सिर जो है रेखांकित भागों की व्याख्या करना होगा। सरकारी जो पत्राचार हैं को सारणीबद्ध करना होगा। आधिकारिक, अर्ध आधिकारिक पत्र, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, ये सारी चीजें जो है एनोटेशन,
और रिपोर्ट, अनुस्मारक, परिभाषा, शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, अंग्रेजी से हिंदी, 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी, 5 शब्द मुहावरे और वाक्यांश, 5 कंप्यूटर का ज्ञान, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी हिंदी प्रारूपण में आएगा। और भाग जो पहला है पारंपरिक, है ना, पारंपरिक जो है किसी दिए गए मार्ग का शीर्षक बताना होगा आपको, संक्षेप रेखांकित भागों की व्याख्या करनी होगी, सरकारी पत्र पत्राचार आएगा, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपके आने वाले हैं कि पेपर, जो पारंपरिक हिंदी का पेपर होगा, ठीक है ना। और इसके बाद पेपर 3 की बात करते हैं तो इसमें आएगा आपका विलोम, जो विलोम शब्द, वाक्य रचना, सुधार और शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। और निबंध की बात करें तो निबंध में पहला 3 टॉपिक पूछे जाएंगे, संस्कृति और साहित्य, है ना, संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें 40 नंबर का होगा। शब्द सीमा 60, 60 जो शब्द सीमा 60 शब्दों का लिखना होगा, संस्कृति और, ठीक है, विज्ञान, यहाँ पे 60 नहीं होगा दोस्तों, शब्द सीमा 600, निबंध है ना, तो निबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 जो है उसका होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे 600 शब्द सीमा है, आपको मैं पेपर भी दिखाऊंगी, ठीक है ना, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। विज्ञान और दूसरा जो टॉपिक रहेगा, दूसरा खंड, उसमें विज्ञान और परिस्थिति से पूछा जाएगा, प्रौद्योगिकी से पूछा जाएगा। और तीसरा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, आपदाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूखा, बाढ़ आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो 3 टॉपिक आपको तैयार करने होंगे निबंध में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपका आर ओ का जो है सिलेबस। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके।